हम सभी लोग बड़े भाई साहब श्रीमान विवेक कुमार वशिष्ठ जी के वचनामृतों का लाभ लेंगे, उनके आशीर्वाद का लाभ लेंगे। हम तो बहुत दिनों से भाई साहब इंतजार कर रहे थे कि आप आ जाओ, परंतु पता ना आप हमसे नाराज है कि आप कहीं अनुष्ठान में व्यस्त थे, ये पता नहीं था। जो भी बात हो दोनों में से एक बात बता दी, आप आशीर्वाद दीजिए। अच्छा देखो, जब से हम कितनी अच्छी कथा कर रहे थे, पर जब से ये सब बड़े बड़े आ गए तो अब हम बालक बन गए। अब हमको खूब मस्ती सूझ रही है, अब तक कोई मस्ती नहीं थी, अब हमको इन्हें देख देख कर खूब मस्ती आ रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। यस्यांके च विभाद भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालिराट सोऽयं भूत विभूषिणासुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। बहुत ही पावन और पवित्र भगवान की मंगलमयी कथा को हम नित्य श्रवण कर रहे हैं। समय की अवधि को हमें ध्यान में रखना है। ये भगवान की व्यासपीठ है, श्री वेदव्यास भगवान की ये पीठ है, तो ये वंदनीय पूजनीय और इसके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा शास्त्र ऐसा संत कहते हैं। तो ऐसे मेरे प्रिय अनुज, मेरे भाई श्रीमान गोविंद आचार्य जी के श्री मुखारविंद से हम निरंतर भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और इस कथा में जब प्रवेश किया तब मैंने देखा कि कथा तो और मंगल में हो गई। क्यों? क्योंकि जिस कथा में संत विराजमान होते हैं और फिर ब्रज के संत विराजमान हैं, तो ये तो मंगल ही मंगल हो गया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुई। संतों का आगमन और भगवान की कथा ये संसार में दुर्लभ है। भगवान ने भक्ति का उपदेश किया, नवदा भक्ति का भगवान उपदेश किया, तो उसमें ही भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो हम दोनों देख रहे हैं, संत भी विराजमान हैं, श्री संत भगवान भी हमारे सामने हैं, उनका भी सानिध्य मिल रहा है और भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। तो दो प्रकार की भक्ति तो हम निश्चय कर ही रहे हैं। नवता भक्ति में दो प्रकार की भक्ति हमें प्राप्त हो रही है। ऐसा सुंदर पावन पवित्र प्रांगण हमें कहाँ मिल सकता है? तो क्योंकि भगवान की कथा है, तो भगवान की कथा में कहा गया मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। ये भगवान की कथा है, इस कथा का नित्य वाचन होना चाहिए, नित्य श्रवण होना चाहिए, कि भगवान की कथा के सिवा, भगवान के नाम के सिवा संसार में और कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है जिससे हम संसार के भव सागर से तर सकें। तो हम सभी का सौभाग्य है और व्यासपीठ पर इस सेफनी पवित्र भूमि का भी सौभाग्य है कि यहाँ पर एक एक नहीं, दो दो नहीं, कितने वैदिक ब्राह्मण आचार्य संत भगवान इस नगर में आगमन हो रहा है, रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी का आवागमन लगा है। तो ये सब हम पर कृपा है श्री माता बेला भवानी मैया की, श्री गुरु बाला सिद्ध जी महाराज की, जो दोनों दिशाओं से हमारा संरक्षण कर रहे हैं और उन्हीं शक्तियों के सानिध्य में हम भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कोई नहीं हो सकता। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि निरंतर भगवान की कथाएं चलती रहें। हम सभी का सौभाग्य है हम सब लोग भगवान की कथा को श्रवण करें, संतों के दर्शन करें,
और व्यासपीठ, जो भी व्यासपीठ है ये भगवान वेद व्यास भगवान की पीठ है। इस पर जो भी विराजमान है भगवान की बड़ी कृपा होती है, संत लोगों की कृपा होती है और विद्वानों की कृपा होती है। तो श्री गोविंद जी ने तो अनेकों कृपाएं रही हैं हम लोगों पर भी। श्री भागीरथी का गंगा का तट, जी महाराज कर्ण की भूमि, कात्यायनी देवी, माता बेला भवानी का संरक्षण, भृगु ऋषि जी का क्षेत्र, ऐसे पावन और पवित्र जो तपोभूमि है, ऐसी भूमि में रह करके जिन्होंने विद्या अध्ययन किया है, जिन्होंने गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जिन्होंने परम बड़े बड़े आचार्य दंडी स्वामी, विष्णु आश्रम जी जैसे महाराज और भी अनेकों संत जिस क्षेत्र में हुए हैं, ऐसे पावन वह भूमि, वह कर्णवास की भूमि, वह भृगु क्षेत्र की भूमि, वह राजघाट की भूमि, वह नरवर की भूमि पावन है, पवित्र है। उसका सानिध्य, उसकी रज, उस गंगा मैया की गंगोटी जिसको लगी है, तो उसका तो यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा ये तो भगवान भगवती भागीरथी हम सबको प्रदान करेंगी, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। ये हम पे संतों का आशीर्वाद है, ये भागीरथी गंगा का आशीर्वाद है, ये महाराज कर्ण की भूमि का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद आचार्य श्री गोविंद जी को प्राप्त हुआ है और जो भी हम लोगों को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हम भी 10 वर्ष तक उस गंगा के तट पर रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है, आप सभी लोग, हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो श्री गोविंद जी के मुखारविंद से भगवान की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। अब वह समय आ गया है, वह मंगलमय समय आ गया है, क्योंकि भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, भगवान की कथा निरंतर चलती है। तो वह कथा निरंतर चलती रहेगी, परंतु भगवान का विश्राम का दिवस है। सब लोग वेदव्यास भगवान का पूजन करेंगे, उसके उपरांत आरती करेंगे, जो व्यवस्था होगी उसके अनुकूल हम सब कार्य करेंगे। इसी के साथ ही सभी लोग जयकारा लगाएंगे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमान बड़े भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। आपने आज समय दे करके हम सबको अनुग्रहित किया, आपका आशीर्वाद हमें मिला। तालियां बजा करके भाई साहब का अभिनंदन करें।